नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की टीचिंग करवाऊंगा, जिसके अंदर पूरी की पूरी ग्रामेटिकल जो पोर्शंस हैं वो हम क्लियर करेंगे। इसके अंदर 9, 10th, 11th, 12th का ग्रामेटिकल पोर्शन और उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिनेरियो रहता है उसको भी अपन इसी के साथ में क्लियर करेंगे। तो मैं आपको दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो ग्रामर का बेसिक रूल्स है, वहाँ से फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर से मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा। जीरो बेस से मेरी टीचिंग रहेगी, जिसके अंदर सबसे पहले मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और साथ में हायरार्किकल ऑर्डर की बात करेंगे अपन। तो नाउ बिगिन आवर क्लास। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओवरव्यू आपको मिल रहा है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। जैसा कि दो वर्ड्स एडजेक्टिव इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ये राइट प्रोनाउंसिएशन इसका एडजेक्टिव होता है, और एडवर्ब इसको रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका एडवर्ब होता है। इसके बाद में अपन इसको मैं वन बाय वन, जिस प्रकार से एक ग्रामर की जो बुक होती है डिजाइन की जाती है, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई किसी भी ग्रामर की बुक है उसको पढ़ने का सबसे पहला फंडामेंटल रूल ये होता है कि उसको क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज को यदि आप पढ़ते हो तो आपको इजी वे के अंदर जो लैंग्वेज है वो लर्न हो पाती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी बुक होती है, जैसे बात करें अपन, मैं आपके साथ में जो बुक्स डिस्कस करूंगा, लुसियन की ग्रीन कलर की एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक आपके साथ में डिस्कस करूंगा मैं, और रेन एंड मार्टिन के हाई स्कूल के नाम से एक बुक पब्लिश होती है, वो डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन को किस तरीके से किसी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नाउन की। तो नाउन के अंदर अपन इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन देखने के बाद में अपन नाउन की टाइप्स देखेंगे। इंग्लिश जो ग्रामर में है, नाउन्स की टाइप्स कितनी होती है, उसके बाद में इसकी नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज देखेंगे। नाउन के अंदर अपन पढ़ते क्या है, नंबर, नाउन के अंदर नंबर, जेंडर और केस को पढ़ा जाता है। नाउन के अंदर नंबर, जेंडर और केस को पढ़ा जाता है। सेकंड अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे, और टाइप्स के बाद में अपन प्रोनाउन के अंदर इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। या प्रोनाउन के अंदर इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर अपन पर्सन, नंबर, जेंडर और केस पढ़ेंगे। यहाँ एक आपके साथ में प्रोनाउन की जो टेबल है मैं डिस्कस करूंगा। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी हर एग्जाम के अंदर। 9 से लेकर इंडिया के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन का जो टॉपिक पूछा जाता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्रोनाउन से। यदि आपको प्रोनाउन अच्छे से लर्न नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस फ्रेम अच्छे से नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी फ्रेम नहीं कर पाओगे। इसके बाद में अपन एडजेक्टिव, वर्ब को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर क्या पढ़ी जाती है, डिग्री पढ़ी जाती है। एडजेक्टिव
और एडवर्ब के अंदर ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर डिग्री पढ़ी जाती है। और अपने नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो वर्ब, सबसे बड़ा मेजर 50% अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को कवर करने वाला मेजर जो टॉपिक होता है वो वर्ब होता है इंग्लिश के अंदर। वर्ब पे यदि आपकी कमांड है तो आप 50% ग्रामर है वो इजी वे के अंदर लर्न कर सकते हो। इसके बाद में प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन 1 by 1 मैं आपको लर्न कराऊंगा। अब इसको 1 by 1 में लर्न करने से पहले आपको हायरार्किकल ऑर्डर दिखाऊंगा। हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर अपन ग्रामर को, किसी भी ग्रामर है उसका एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रैंक स्केल हायरार्किकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लर्न होते हैं और आपको हायरार्किकल ऑर्डर ग्रामर का लर्न है तो आप कर पाओगे। अपनी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है इंडिया के अंदर कि अपन को जब बुक रीड करवाई जाती है तो बुक के अंदर अपन डायरेक्टली अपना बेसिक जो फंडामेंटल है वो कमजोर रहता है, वो पता नहीं होता है। आप डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करते हो? सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वेरी इजी लैंग्वेज है, बट इसको आप एक ऑर्डर के अंदर नहीं लर्न करते हो, उसकी वजह से ये आपको लर्न नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बताऊंगा किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है फोनीम, और उससे बड़ी यूनिट होती है मॉर्फीम, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कौन सी है? वर्ड। वर्ड के अंदर जब भी अपन बात करेंगे किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस अपन एक वर्ड के अंदर करेंगे, और क्लोज के अंदर यदि किसी सेंटेंस को आपको एनालिसिस करना आता है तो उस सेंटेंस को, लैंग्वेज को आप अच्छी तरीके से लर्न कर पाओगे। वर्ड की जब मैं बात करूंगा तो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो नाम है अभी मैंने आपको दिखाए थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन जो वर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता है। और क्लोज से बड़ी चीज क्या होती है? फ्रेज। फ्रेज से बड़ा क्या होता है? क्लोज। क्लोज से बड़ा सेंटेंस। सेंटेंस से बड़ा डिस्कोर्स। क्लोज को यदि अपन बात करें तो क्लोज के अंदर अपन इसको SVOCA टर्म के अंदर इसका क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट, C मीन्स कॉम्प्लीमेंट, A वर्ब, A मीन्स एडवर्ब। सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश जो डेफिनेशन है वो होती है डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अफेक्टेड बाय द एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं आपको एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को मैं एनालिसिस करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से एक सेंटेंस को अपन वर्ड कैटेगरी के अंदर और क्लोज कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं एक आप सेंटेंस आपको राइट करके बताता हूं। He gave me a pen. He gave me a pen। इस सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए अपन सबसे पहले वर्ड कैटेगरी के अंदर इस सेंटेंस को यदि आपको एनालिसिस करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नाम हैं वो आप क्या करोगे? रिपीट करोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम हैं वो आप क्या करोगे? रिपीट करोगे। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही जो वर्ड है वो प्रोनाउन होता है, गेव जो वर्ड है वो क्या होती है? वर्ब होती है। मी जो वर्ड है वो क्या होता है? मी जो वर्ड है वो प्रोनाउन होता है। पेन जो वर्ड है वो क्या होता है? नाउन होता है। मैंने ये लिखा है
इंग्लिश ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की जो डिक्शनरी है उसके अंदर नाउन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोनाउन को पीएन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एडजेक्टिव है उसको एडीजे से रिप्रेजेंट किया जाता है और एडवर्ब को एडीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ब को रिप्रेजेंट वी से किया जाता है। आगे के क्लासों में मैं कंट्रैक्टेड जो फॉर्म्स हैं उनको ही यूज करूंगा, तो आप ध्यान से देखें कि प्रोनाउन जो है ही जो प्रोनाउन है और गेव वर्ब है, मी प्रोनाउन है, पेन नाउन का फंक्शन कर रहा है। यहाँ यदि अपन बात करें क्लोज लेवल के अंदर इस सेंटेंस का एनालिसिस करें तो क्लोज के अंदर जो है मैंने कहा था क्लोज को एस वी ओ सी ए टर्म के अंदर एनालिसिस करना है। ये वाले वर्ड्स है अपन को क्या करने हैं, याद रखने हैं। यहाँ क्लोज के अंदर जो ही जो वर्ड है वो किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। गेव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है और पेन भी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ डबल ऑब्जेक्ट क्या है यूज किए गए इस सेंटेंस में, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो एनिमेट थिंग होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं। अब ये जो चीज है इस प्रकार यदि आपको किसी सेंटेंस का एनालिसिस करना आ रहा है तो आपको हेल्प मिलेगी जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या नरेशन किसी भी टॉपिक को अपन इजी वे के अंदर कर पाते हैं। अब मैं आपको वापस पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अपन बात करें नाउन की, तो नाउन है उसकी जो डेफिनेशन है उसकी यदि अपन बात करें तो नाउन की डेफिनेशन के अंदर अपन सबसे पहले नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए वर्ड which refers to a person, place, thing is called a noun. For example, pen, chair, table, ये एग्जाम्पल है नाउन के। तो आप किसी भी वर्ड को देख के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स हैं उनको आप क्या किसी वर्ड को देखते आपको ये पता चलना चाहिए कि वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिखूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, इट मीन्स गर्ल क्या है, नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इस प्रकार आपको जो लैंग्वेज की जो लर्निंग है, हैबिट फॉर्मेशन यदि करोगे तो इजी वे के अंदर जो लैंग्वेज है वो लर्न हो पाएगी। अब अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन को डिस्कस करते हैं। नाउन, नाउन जो वर्ड है उस नाउन के अंदर अपन जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं उनके अंदर सबसे पहले इसकी नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन देखी, इसके बाद में नाउन की टाइप्स देखी जाती है। क्या सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, नाउन। नाउन के अंदर अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन और इसके बाद में नाउन की टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन,
इसके बाद में ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर जो नाउन है उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, नंबर, जेंडर, और केस। तो इतनी बातें अपन डिस्कस करते हैं तो एक नाउन का टॉपिक है वो क्लियर होता है। मैं वन बाय वन इसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। मैं अभी ओवरव्यू पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद में यदि अपन बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन के अंदर डेफिनेशन की बात करेंगे। प्रोनाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? ए वर्ड विच रेफर्स टू, प्रोनाउन की डेफिनेशन, ए वर्ड विच रिप्लेसेस टू ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन की रिप्लेसमेंट में जो वर्ड आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जिन वर्ड्स को अपन यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, राम इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। यहाँ राम जो वर्ड है वो नाउन का क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इस नाम जो वर्ड है उसको मेरे को सेकंड सेंटेंस के अंदर रिपीट नहीं करना पड़े। नाउन की रिप्लेसमेंट के अंदर मैंने जो प्रोनाउन ही है उसको यूज किया है ताकि अपन प्रोनाउन, नाउन की रिपीटिशन को क्या है, रोक सकें। जैसा कि आपने प्रीवियस जो क्लासेज हैं उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, तो आपने सुना होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, वन डे इट। इट मीन्स क्या होता है, इट प्रोनाउन है। वो क्रो जो वर्ड है, क्रो नाउन है, उस नाउन को अपन वापस रिपीट ना करना पड़े। नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए अपन इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, इट का। तो ये इट वर्ड क्या है, प्रोनाउन है। अब यदि अपन बात करें प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन की टाइप्स, प्रोनाउन के अंदर पढ़ा क्या जाएगा, किस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन के अंदर अपन सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और डेफिनेशन के बाद में प्रोनाउन की टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसकी टाइप्स डिस्कस करने के बाद में प्रोनाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के अंदर अपन पर्सन, नंबर, जेंडर और केस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये नंबर, जेंडर, केस नाउन के अंदर डिस्कस कर लिया जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, पर्सन डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर, 3 persons इन इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर का काम करता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। जो लिसनिंग का काम करे, जैसे मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं, आप लर्निंग कर रहे हो, मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, यू आप सेकंड पर्सन। और यदि मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, और किसी टीचर की, स्टूडेंट की बात करें जो यहां प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन की जो टेबल है वो मैं भी आपको डिस्कस कर देता हूं, वो हर बच्चे को लर्न होनी चाहिए। प्रोनाउन की टेबल के अंदर सबसे पहले पर्सन है वो लिखे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस,
और possessive case. Possessive case. Subjective case के अंदर I and we फर्स्ट पर्सन, you सेकंड पर्सन, इनके अलावा जो बच गए वो थर्ड पर्सन, he, she, they. आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, आई, मी, माई एंड माइन, आई, मी, माई एंड माइन, वी, आस, ओवर एंड ओवर्स, you, your and yours. यहां से आपको एक बात लर्न करने को मिलेगी, जैसा कि आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक एप्लीकेशन लिखा करते हो जिसके अंदर आप लिखते हो एंडिंग में योवर्स ओबीडियंटली, और योवर्स के साथ में आप लगाते हो अपोस्ट्रोफी एस, योवर्स ओबीडियंटली अपोस्ट्रोफी एस है, वो लगाना गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोनाउन की जो टेबल है उसके अंदर कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का क्या नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। यदि अपन बात करें सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन यू, योर एंड योर्स, थर्ड पर्सन की बात करें ही, हिम, हिज एंड हिज, सी, हर, एंड hers, they, them, their and theirs, they, them, their and theirs। इस प्रकार आपको एक प्रोनाउन की जो टेबल है वो आपको लर्न होनी चाहिए। आई सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी and possessive adjective my and possessive pronoun mine। मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं, this is my pen, this is my pen। तो my जो वर्ड है ये किसका यूज किया जा रहा है, यहाँ possessive adjective के रूप में my को यूज किया जा रहा है। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, पेन नाउन, नाउन से पहले इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए अपन ने पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। इस सेंटेंस के अंदर माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन माइन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बाद में अपन थर्ड जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? ए वर्ड विच modifies and qualifies a noun and pronoun is called an adjective। नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए अपन जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही क्या मिलता है? नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, he is a very tall boy, he is a very tall boy।
इस सेंटेंस के अंदर यदि अपन एनालिसिस करें इसका, तो बॉय जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में बॉय की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टोल। इट मीन्स टोल जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। टोल जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं एडवर्ब की। इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। उसके अंदर ग्रामर के अंदर दोनों की क्या ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर डिग्री पढ़ी जाती है। एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है और एडवर्ब की भी क्या पढ़ी जाती है, डिग्री पढ़ी जाती है। एडवर्ब a word which modifies a verb, adjective and adverb जो एडवर्ब जो वर्ड है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ही रन्स स्लोली। यहां जो वर्ड्स हैं, जो रन्स वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली जो वर्ड है वो ये आप कौन सा है, मैनर एडवर्ब है। ही रन्स, हाउ रन्स, आंसर मिलेगा आपको स्लोली। इट मीन्स जो एडवर्ब है ये कौन सा एडवर्ब है, मैनर एडवर्ब है। बहुत सारे एडवर्ब्स आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, तो ये मैनर तरीका बता रहा है। मैनर एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है, कंडीशनल एडवर्ब है, ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। अब यदि अपन बात करें जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उसके अंदर क्या पढ़ी जाती है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन दोनों की डिग्री पढ़ी जाती है। इन दोनों की डिग्री पढ़ी जाती है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, एडजेक्टिव अभी मैंने बताया आपको, टोल जो वर्ड है डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर यदि बात करें, एडजेक्टिव की बना के दिखा रहा हूं मैं। टोल जो वर्ड है उसकी डिग्री टोल, टोलर और टोलेस्ट। ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ये दो वर्ड्स मैंने एडजेक्टिव यूज किए हैं। टोल, बॉय, इसका मतलब टोल बॉय, बॉय वर्ड है, नाउन है। टोल क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया है। ब्यूटीफुल, गर्ल, गर्ल नाउन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, ब्यूटीफुल। अब यदि अपन बात करें एडवर्ब की, फास्ट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो फास्ट जो वर्ड है उसकी डिग्री बनाए, पॉजिटिव डिग्री फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। इस प्रकार जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब्स हैं उनकी डिग्री पढ़ी जाती है। और अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है वर्ब। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो क्या होता है, वर्ब। वर्ब की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। डेफिनेशन, एनी एक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाया जाता है। अब वर्ब के अंदर इसकी टाइप्स को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा।
जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया बोला जाता है, जिसके साथ में कर्म पाया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑर्डर है वो होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में SV ऑर्डर पाया जाता है और ऑब्जेक्ट की क्या रहती है? अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अब्सेंस रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन वर्ब के अंदर जो मेजर जो टॉपिक है, वर्ब के अंदर अपना जो ग्रामर का 50% जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ रहेगा वर्ब के अंदर टेंस। वर्ब का पार्ट क्या होगा? सब पार्ट टेंस। और वर्ब के अंदर टेंस, वॉइस और मूड एंड एस्पेक्ट, ये चीजें क्या की जाएगी? आपके साथ में डिस्कस की जाएगी। वर्ब के एक मेजर टॉपिक है जिसके अंदर टेंस, तो मैं टेंस की जब भी बात करूंगा डेफिनेशन की, तो टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच शोज टाइम ऑफ द एक्शन। किसी काम के होने का जो समय है वो किसके द्वारा बताया जाता है? टेंस के द्वारा बताया जाता है। और इंग्लिश जो ग्रामर है उसके अंदर, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर टेंस दो माने जाते हैं। एक टेंस प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, दो टेंस माने जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर जो टेंस होता है उसको मॉडल्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैन जो मॉडल है उसका पास्ट जो वर्जन है वो कुड होता है। मे जो मॉडल है उसका पास्ट वर्जन माइट होता है। सेल जो मॉडल है उसका पास्ट वर्जन शुड होता है। और इसके बाद में वॉइस का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस से अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करना मैं बताऊंगा। इसके बाद में मूड, मूड मीन्स मॉडल्स का जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एस्पेक्ट इंग्लिश के अंदर टू होते हैं, एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होता है और एक परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं वन बाय वन जो लूशियंट जो ग्रामर बुक है उसको, रैंड एंड मार्टिन की जो बुक है उसको डिस्कस करते हुए मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अपना बेसिक है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए अपना बेसिक क्या होना चाहिए? स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी आप क्या है अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। अब मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूं। उस पीपीटी के अंदर आप जो मैंने बातें बताई है उनको एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने दो बातों पे फोकस किया था। सबसे पहले नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बताए थे आपको। 8 नेम्स हैं वो सबसे पहले लर्न होने चाहिए। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करता हूँ। ए नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये डेफिनेशन है नाउन की। और ये नाउन्स की टाइप्स बताई गई है, जैसे कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और भी टाइप्स होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब मैं नाउन को डिटेल से पढ़ाऊंगा तो सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे प्रोनाउन सेकंड अपना टॉपिक रहा। ए प्रोनाउन रिप्लेसेज ए वर्ड, मैन जो है वो वर्ड इसके अंदर रिप्लेसेज मैन वर्ड रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉय वेंट फॉर ए वॉक, ही वेंट फॉर ए वॉक। ये जो द बॉय है, इस द बॉय को वापस रिपीट नहीं करना चाहिए,
करना चाहते हैं, नाउन की रिपीटेशन को अपन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं और वो प्रोनाउन ही है। और सेकंड सेंटेंस में द गर्ल अपना नाउन है, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन ने प्रोनाउन है वो सी का यूज किया है। अब अपन आगे यदि बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि एडजेक्टिव है, उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन का। एग्जाम्पल में देख सकते हो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का जो काम करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। स्काई जो वर्ड है वो क्या है, नाउन है, और इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्काई किस तरीके का है, ब्लू है, इसका मतलब एडजेक्टिव ब्लू जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। बेबी क्रैंकी, डॉग मीन, डॉग नाउन है, मीन जो वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद में मैं बात कर रहा था एडवर्ब की, तो एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफन एंड इन एल वाई, एडवर्ब्स है जैसा कि मैंने बताया केयरफुली एल वाई वर्ड से क्या हो रही है, इसकी एंडिंग हो रही है। तो एल वाई से एंडिंग होने वाले 99% वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कभी कभार एडवर्ब एडजेक्टिव भी एल वाई वर्ड से क्या हो सकते हैं, एंडिंग हो सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया वर्ब, वर्ब के अंदर ए वर्ब शोज एन एक्शन और एक्सप्रेसेस ए स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जांपल द रेन फेल फ्रॉम द स्काई। इस जो सेंटेंस का यदि अपन एनालिसिस करेंगे तो फेल जो वर्ड है वो वर्ब का फंक्शन कर रहा है। वर्ब दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। जब मैं टेंस बताऊंगा तो वहां ये डिस्कस की जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। 24 एनोमलस फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं इंग्लिश के अंदर, यहाँ 23 लिखा है लेकिन 24 एनोमलस फाइनाइट्स वर्ब्स होती है इन इंग्लिश ग्रामर्स। इसके बाद में अपन बात करें प्रीपोजिशंस। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट रिलेट्स इट्स ऑब्जेक्ट टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। जो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को अनोदर प्रोनाउन एंड प्रोनाउन के साथ में उनका रिलेशन स्टेब्लिश करने का काम करे वो क्या होती है, प्रीपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ दिस पेन इज ऑन द टेबल, दिस पेन इज ऑन द टेबल, तो दिस पेन इज ऑन द टेबल, टेबल जो नाउन है और दिस पेन, पेन नाउन है, इन दोनों का रिलेशन जहां शो किया जा रहा है वो प्रीपोजिशंस हैं। और इसके बाद में कंजंक्शन की अपन बात करेंगे। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, दो फ्रेजेज को कंबाइन करते हैं और दो क्लोजेज को कंबाइन करने का काम करते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं। और जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हो, द जर्नी वाज हार्ड एंड, एंड जो वर्ड है दो सेंटेंस को यहाँ कंबाइन करने का काम कर रहा है। दो वर्ड्स को कंबाइन, हार्ड एंड डेंजरस, दो वर्ड्स को कंबाइन करने का काम कर रहा है। इसका मतलब दो वर्ड्स को कंबाइन कर सकता है जो कंजंक्शन है, दो फ्रेजेज को कंबाइन कर सकता है और दो क्लोजेज को क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। और अपना लास्ट जो है वो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जो सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अल्लाह हुर्रा जो वर्ड है, अपन सरप्राइज है, सैडनेस की फीलिंग है, सरप्राइज की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूज करते हैं वर्ड्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे ओ लुक एट दैट ब्यूटीफुल सीनरी, यहाँ जो ओ जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, अपना सरप्राइज की फीलिंग को शो कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। तो मैं आज मेरी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर बेसिक जो फंडामेंटल है, सबसे पहले इन आपको वर्ड्स, नाम वर्ड्स याद होने चाहिए।
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और यदि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी ब्लॉक बिल्डिंग के बारे में मैंने बात की थी, और अपन क्या करते हैं इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी ब्लॉक बिल्डिंग में अपन बेसिक है उससे स्टार्ट ना करके अपन डायरेक्टली सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, तो अपन को ग्रामर है वो समझ में नहीं आती है। तो अपन ने सबसे पहले मैंने इसका प्रायर नॉलेज के रूप में बात की है कि रैंक स्केल हायरार्किकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज की यदि अपन बात करें तो ये मैंने अभी आपके साथ में बात की थी, फोनेम, मॉर्फीम, वर्ड, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। अपन जब भी किसी बुक को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस से। तो इससे नीचे का जो है ब्लॉक बिल्डिंग है वो आपको लर्न होना चाहिए। वर्ड्स के अंदर मेनली आपको लर्न ये रखना है कि वर्ड के अंदर का अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स है वो यूज करेंगे, और क्लोज यदि है तो क्लोज का एनालिसिस अपन है वो SVO CA टर्म के अंदर इसका एनालिसिस करेंगे। चलो जय हिंद, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक्स।